नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे खास मेहमान हैं जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया जी, और इनसे जानेंगे कि कोविड-19 के दौरान जो टीचर्स कम्युनिटी है उनका क्या योगदान रहा। अक्सर आपने देखा होगा सरकार ने जिस समय बड़े ऐलान किए कि जो कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोत्साहन वाली बातें हुई, उनके लिए देश भर में तालियां बजाई गई, मगर एक कम्युनिटी उसमें पीछे छूट गई जो थी टीचर्स। जो गवर्नमेंट टीचर्स थे, इन्होंने कोविड-19 के दौरान शाना बशाना होकर उसी तरीके से काम किया जैसे बाकी लोग करते थे, मगर आपको ये हैरानी होगी सुनकर कि इन लोगों का नाम वैसे कहीं पर भी लिया नहीं जाता है। गणेश जी, क्या कहेंगे आप? आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जैसे सर आपने देखा होगा कोरोना वॉरियर्स का नाम लिया गया कि भाई उसमें मीडिया थी, पुलिस थी, जो पैरामेडिकल स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, उन लोगों का तो काफ़ी सम्मान हुआ। क्या आपको लगता है कहीं पे कि टीचर्स कम्युनिटी भी उतनी ही शाना बशाना साथ थी उनके? ठाकुर साहब, सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने मुझे जहाँ पर बोलने का समय दिया, मैं आपका NH1 चैनल का बहुत ही आभारी हूँ। सबसे पहले जहाँ तक हमारा अध्यापक वर्ग का सवाल है, टीचर कम्युनिटी का सवाल है, मतलब कि जो लोग भी जहाँ पर कोविड-19 जो हमारे पूरी देश की एक समस्या है, हर एक आदमी का इसमें एक रोल है, हर एक शहरी का रोल है इस आपदा से में निपटना। जो हमारे वाकई वॉरियर्स हैं, जैसे पुलिस के लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उनको तो सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया। परंतु जहाँ तक शिक्षक वर्ग का वर्ग है, हमारे जो शिक्षक हैं वो भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम कर रहे हैं और अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे हैं। जैसे कि उदाहरणता के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई भी जहाँ पर कठुआ के अंदर देखे, कठुआ में लखन के पूर्व पे जितने जहाँ पर वो जो नाका पार्टीज़ हैं, जहाँ से वो टीचर्स जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो टीचर जो है उनकी वो पूरा उनके जो फॉर्म्स फिलअप कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की बात करिए, वो वहाँ पर हमारे टीचरों को लगाया गया है। जम्मू में, कश्मीर में जितने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जहाँ पर जो भी ड्यूटी है, हमारे जो ग्राउंड फील्ड में जो हमारे टीचर हैं वो काम कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा गिला है सरकार से कि जैसे हम किसी के ये नहीं है कि किसी को आपने इनकरेज किया हम उसके उनके खिलाफ हैं, वो ठीक है इनकरेज किया, वो सारे लोग पार्ट एंड पार्सल हैं, काम कर रहे हैं। परंतु जहाँ तक शिक्षक वर्ग का है, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो हमारा शिक्षक वर्ग है इस इनकरेजमेंट में छूट गया है। मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने ऑफिसरान से, LG साहब से, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से, कि जो जो हमारे टीचर्स जिन्होंने दिन रात काम किया है उनको कम से कम जो है सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ उनको इनकरेजमेंट जो है वो होनी चाहिए। जहाँ तक हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय जो कोविड-19 में टीचर्स काम कर रहे हैं उनको डबल काम करना पड़ रहा है। पहले तो उन्हें कोविड सेंटर्स में लगाया गया है, वहाँ पर जो ड्यूटीज़ उनको जो सर अंजाम देनी पड़ती हैं, उसके अलावा इनको ऑनलाइन क्लासेस भी जो वो भी साइमल्टेनियसली उनको लेनी पड़ती है, इसलिए उनका डबल काम है। तो इसको लेकर भी जो बातें सामने आ रही हैं कि उनको जो इक्विपमेंट्स, जो बॉडी गियर्स चाहिए वो हर जगह पे प्रॉपर वे में नहीं मिल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या क्लैरिफिकेशन है? सबसे पहले मैं जो अपने जो टीचर वर्ग है जम्मू कश्मीर का, शिक्षक वर्ग, जो लोग ड्यूटी दे रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ कि जो उनको कोविड सेंटर्स में लगाया गया है उनमें वो ड्यूटी दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट वो लोग अपने जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो भी पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक उनको जो इक्विपमेंट्स की बात है, जहाँ पर वो जो किट्स की बात है, जो हमारे लोग रेलवे स्टेशन पे, जहाँ जो हमारे लोग एयरपोर्ट्स पे लगाए गए हैं उनको किट्स दी गई हैं। परंतु कुछ लोग हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर हैं, जो हमें लोगों जहाँ तक जो हमें लोगों ने, हमारे लोग टीचर्स ने हमें अपडेट दी है कि कुछ जगह पर अभी तक किट्स प्रोवाइड नहीं किए गए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि उन टीचर्स को जो ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी घर में जाना होता है, उनको भी किट्स दी जाए। और मैं ये भी सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि रैंडमली जो टीचर जो हमारे ड्यूटी दे रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट में, चाहे वो रेल स्टेशन में, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर में हो, कहीं भी वो ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी जो रैंडमली है उनकी चेकअप जो है, उनके टेस्ट भी होने चाहिए कि कहीं ये ना हो कि कुछ लोग उसके ट्रैप में आ जाए। अक्सर आपने सर सुना होगा कि गवर्नमेंट टीचर्स को क्रिटिसिज्म का सामना तब करना पड़ता है कि उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं, मगर जो आउटपुट निकलना चाहिए उनके स्कूल से वो नहीं निकल पाता है। उसको लेकर जब हमने काफ़ी टीचर से बात की तो उन्होंने कहा कि मेन रीज़न इसका ये है कि हमारी ड्यूटी जो है वो कन्फाइंड नहीं है, हमें गवर्नमेंट किसी भी जगह पे कहीं पे भी लगा लेती है। तो कितने हद तक आपकी बात सही है, ये प्रॉब्लम कितनी फेस करनी पड़ती है आपको? देखिए, जहाँ तक ड्यूटी की बात है कि जब जो आपने कहा कि
जहाँ पर जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी सैलरी अच्छी हैं, सैलरी के साथ साथ वो लोग काम भी बहुत करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स हैं, कोई भी जहाँ पर सरकार की ओर से कोई सर्वे आए, चाहे वो सेंसस सर्वे हो, चाहे वो BLS ड्यूटीज़ हो, जहाँ कोई भी MDM का मसला हो, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स का मसला हो, सब मसले में हमारे टीचर जो हैं वो आगे होते हैं। आज हमारी एक नेशनल कैलेमिटी बनी है, पूरे राष्ट्र की आपदा है, इसमें जो टीचर हैं ये भी पार्ट एंड पार्सल हैं, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के शहरी, हमारी भी ड्यूटी पड़ती है, परंतु ड्यूटी के साथ साथ हमारे कुछ राइट्स भी हैं। तो मैं सरकार से करूंगा, जहां पर मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं कि जहां पर जब छुट्टियां पड़ी थी अभी हमारी 20 को, जहां जम्मू में स्कूल बंद हुए, तो उसके बाद जैसे ही हमारे पर ऑर्डर आ गया कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं हमारे स्कूलों में, जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में ज़्यादातर, उन्हें हमारे ऊपर से ऑर्डर आ गया कि हमारे ऑफिसर्स ने कह दिया कि इन बच्चों को फ्री जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो राशन देना है। हम लोगों ने घर जाके बच्चों के घर जाके वो राशन बांटा। फिर बुक्स आ गई, हमने बुक्स उठाकर बच्चों के घर जाके बुक्स बांटी। गवर्नमेंट टीचर जो है, जो सोसाइटी है, वो बहुत कुछ ऐसे उनके दिमाग में भ्रम है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ऐसे हैं, परंतु मैं जहाँ तक बताऊँ जितना काम गवर्नमेंट स्कूल के टीचर करते हैं शायद किसी सेक्टर के लोग काम करते हैं। जो ड्यूटी उनको असाइन की जाती है सरकार की ओर से, बढ़ चढ़कर वो मतलब अपनी ड्यूटी निभाते हैं। और मैं अपनी टीचर कम्युनिटी को, जम्मू कश्मीर को सल्यूट करता हूँ कि इस आपदा में वो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी आर्गूमेंट वो लोग जो अपनी ड्यूटी है वो दे रहे हैं। सर, क्या आप बता पाएंगे कि इस कोविड के दौरान जो ड्यूटीज़ उन्हें असाइन की गई वो किस किस फील्ड में थी, क्या क्या ड्यूटीज़ थी? उसके अलावा जो समय उनको निकालना पड़ता था कि ऑनलाइन क्लासेस को लेके, वो कितना मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों चीज़ों को टाइम देना और दोनों जो है वो फुल टाइम जॉब बन जाती है, तो उसको लेकर क्या उनकी ड्यूटी आवर्स थे? देखिए, इस वक्त जो मैं आपके ये बताना चाहता हूँ कि आज की युग में ये जो दौर चल रहा है, जब से पिछले 3 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, जो हमारे टीचर हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर जो ड्यूटी दी है। और मुझे नहीं लगता मुझे कोई ऐसा टीचर आज के दिन तक मिला होगा जिसने जो उसको ड्यूटी देगी, चाहे किसी को कंटेंट सेंटर में लगाया गया, किसी को नेशनल सर्वे में लगाया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, अप्रैल के एंड में DC जम्मू ने एक ऑर्डर किया था कि जम्मू के में पूरे लोगों का घर घर जाके सर्वे किया जाए। इवन फीमेल ने वो सर्वे किया, फीमेल भी सर्वे करने की, और विदिन 7 डेज जो हमारे BLOs थे वो उनके साथ टीमें बना के उन्होंने पूरा वहाँ पर सर्वे किया, और सर्वे की पूरी रिपोर्ट जो थी वो सरकार के समक्ष रखी। तो और जो ड्यूटी उसको, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कहीं भी ड्यूटी उसको असाइन की गई, और उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस में जो भी उनका परफार्मा है, जो क्लासें पढ़ानी, बच्चों से डाउट क्लियर करने, इंडिविजुअल बच्चों के साथ डाउट क्लियर करने, वहाँ इंडिविजुअल जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नहीं है उनको मटीरियल घर में पहुँचाना, टीचरों ने घर में जाके फोटोस्टेट अपनी जेल से करवा के बच्चों को जो मटीरियल था उनके घरों तक पहुँचाया। तो सर, 1.5 लाख के करीब जो टीचर्स हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, और जम्मू कश्मीर का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है रिमोटस हिली एरियाज़ है। तो सर, ये ऑनलाइन क्लासेस वाला सिस्टम जो है ये तो बड़ा कन्फाइंड रहा होगा, कितना मुश्किल रहा होगा टीचर्स को बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, उनके घरों तक पहुंचना, कैसे काम हुआ रिमोटेस्ट एरियाज? देखिए, मैं बताता हूँ, जहाँ तक मेरे ख्याल में 80% या 90% तक जो हमारा नेटवर्क है वो इसका व्हाट्सएप नेटवर्क अवेलेबल है। जहाँ पर कोई प्रॉब्लम आई, जिन बच्चों के पास कोई मोबाइल नहीं था, जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका एक हमें डायरेक्शन थी, पर जिन बच्चों के पास नहीं है उनको जो मटीरियल है, जो मतलब कि बुक्स का जो भी नोट्स हैं जो टीचर ने बनाए, फोटो स्टेट करवा के हमने वो बच्चों घरों तक जो मटेरियल हमारे टीचरों ने उनके घर जाकर मटेरियल पहुंचाया उनको, और वो बच्चे वो जो स्टडी करें। अगर किसी बच्चे को डाउट होता है टीचर उसको क्लियर करें। और मैं एक बता रहा हूँ, कुछ हमारे टीचर्स हैं जो मतलब कि बिल्कुल कोविड का मापदंड रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग से, जो गाँव में कुछ लोग हैं मतलब दूर दूर बच्चों को बैठाकर वो अपने घर के बाहर का ग्राउंड हो या उनका लॉन हो, लॉन में बैठ के उन बच्चों को फ्री कोचिंग जो है वो टीचर्स भी दे रहे हैं। इसके अलावा सर, जो कोविड में काम कर रहे थे, जैसे कि बाहर से कुछ लेबरर्स आ रहे थे, उनके कांटेक्ट में टीचर आ रहे थे, उसके बाद शाम को जब वो अपने घर में जाते हैं तो वो एक फैमिली के लिए रिस्क बन जाता है। तो उसको लेकर काफ़ी बार बात हुई कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही थी या गियर प्रॉपर नहीं मिल रहा था। उसको लेकर क्या कहेंगे कि कहाँ पर सरकार ने थोड़ी चूक रह गई, अभी क्या ज़रूरत है, उनको क्या क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में जब लॉकडाउन था उस वक्त जो हमारे टीचर ड्यूटी दे रहे थे, उस वक्त सरकार की ओर से काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए गए, और हमने भी कई बार मीडिया में भी दिया
प्रेस के मीडिया के हमने कहा कि जो हमारे टीचर जो ड्यूटी देकर जाते हैं इनकी फिर मैं कहूँगा कि रैंडमली जो है इनके जो टेस्ट हैं टीचर्स के जिन्होंने ड्यूटी दी हाई रिस्क जो एरियाज़ में इनको मतलब कि इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए ताकि किसी के परिवार को इसका रिस्क ना हो सके। तो सर सरकार ने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को लेके बहुत बड़ा जो है प्रोत्साहन का काम किया, जब एक बड़ी कम्युनिटी को साथ में छोड़ दिया, उसको लेकर क्या लगता है कि थोड़ा मोराल उनका नीचे गिरा है? कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें इग्नोर किया गया, ऐसा सरकार को करना नहीं चाहिए? मेरे ख्याल में जो टीचर कम्युनिटी है, टीचर्स को अदरवाइज हम नेशनल बिल्डर्स बोलते हैं, टीचर हमारे की कभी भी अप्रिसिएशन की बात नहीं होती, उसके दिमाग में ये नहीं होता। उसको जो ड्यूटी असाइन की जाती है वो हमेशा ड्यूटी अपने पूरे डेडिकेशन के साथ निभाता है और निभा भी रहे हैं और निभाए भी है और आगे भी जो ड्यूटी को असाइन करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जहाँ पर कुछ थोड़ी सी जो हमारी टीचर कमेटी को इंकरेजमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई सरकार की ओर से। मैं रिक्वेस्ट करूँगा और सोसाइटी से भी और जो हमारे ऑफिसरान हैं वो भी जो हमारी टीचर कमेटी और ड्यूटी दी है, बाकी जो बैरियर को जैसे इनकरेज किया जाता है हमारी टीचर कमेटी को भी थोड़ा सा इनकरेज किया जाए। तो सर जो प्राइवेटाइजेशन का दौर अब चल रहा है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो लोग हैं प्राइवेट बच्चों को पढ़ाना को प्रेफर कर रहे हैं, तो इतना बड़ा तबका है 1.5 लाख का, तो क्या लगता है आपको कि जो रिमोटेस्ट एरिया में किस तरीके से उनको बूस्ट करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या कमी रह जाती है कि हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में वो चीज़ें नहीं दे पाते हैं जो एक प्राइवेट स्कूल में होती हैं? मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि आज के जो पिछले 3-4 साल से जो हमने जो फील्ड में फील किया है कि आज और पिछले 5 साल का जो गवर्नमेंट स्कूल था उसमें काफ़ी अंतर है। आज के युग में लोगों के बीच में जो हमने फील्ड में महसूस किया कि लोग प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर गवर्नमेंट स्कूलों में दाखिल करा रहे हैं। एक मतलब कि काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल में आ रहे हैं और हमारे क्वालिफाइड टीचर हैं उनको पढ़ा भी रहे हैं। और आप पीछे भी देख सकते हैं जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके पिछले 5 साल से जो इनकी इनरोलमेंट है स्कूलों की काफ़ी बड़ी है। और जिस हिसाब से हमारे यंग बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स, MPhil, PhD आ रहे हैं, जिस हिसाब से वो स्कूलों के अंदर काम कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए गवर्नमेंट सेक्टर जो है, गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आगे निकल जाएंगे। तो कहाँ पे सर कमी रह जाती है? एक जगह पे 2,000 सैलरी लेने वाला, एक जगह पे 50,000 60,000 सैलरी लेने वाला, रिज़ल्ट 2,000 वाले का ज़्यादा बेहतर है, 60,000 वाले का बिल्कुल नील है या 30-40% है, उसको लेकर क्या आप कहेंगे कहाँ पे कमी रह जाती है? क्या टीचर्स को क्या उनको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या उनको जो करना चाहिए वो प्रॉपर वे में कर नहीं पाते? इसमें मैं आपके समक्ष रखूँगा जो हमारे पास काफ़ी अच्छी फैमिलीज़ के बच्चे भी आते हैं, कुछ हमारे पास बहुत ही गरीब बच्चे आते हैं जिनकी माली हालत बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है, उनको इतनी घर से सपोर्ट नहीं होती, टीचर उनको सपोर्ट करते हैं, फिर भी बच्चे वो इनकरेज होते हैं और वो पढ़ाई की तरफ दिल लगाते हैं और अपने मिशन में निकल जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको अगर प्रॉब्लम आए तो पूरी जो टीचर्स स्कूल के अंदर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करने के बाद आज की जो पिछले मैं फिर को कहूँगा पिछले 5-7 साल में देखिए गवर्नमेंट स्कूलों को जो बच्चे हैं काफ़ी पोजीशंस भी आ रही हैं, 11th-12th में भी आप देखिए, और जो बच्चे हैं कम्पीट कर रहे हैं। आप रिमोट एरियाज देखिए, बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़कर पोजीशन ले लेते हैं, तो जो हमारे जो टीचर्स हैं जो वही उनको पढ़ाते हैं और वही सुबह निकल लेते हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आप लोग कम्पीट कर पाएंगे प्राइवेट स्कूल्स को? हाँ बिल्कुल कर पाएंगे, उनसे आगे निकलेंगे। जो हमारा नए बच्चे जो डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ, 30 साल मेरी नौकरी हो गई है, जब मैं नए बच्चों को देखता हूँ पढ़ाते हुए मैं बहुत इनकरेज होता हूँ, क्योंकि उनका जो स्कूलिंग नहीं हुई है, NCERT में लोग पढ़े हैं और जो बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चे खुद इनकरेज होते हैं और वो मतलब प्ले वे मेथड से बच्चों को मतलब कि विद मॉडल्स विद एग्जाम्पल्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में अब लोगों में एक एनकरेजमेंट आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूलों में क्वालिफाइड स्टाफ है, वहाँ पर हम दाखिल क्या ना हो, और इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड में जो है वो पड़ रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने इस समय काफ़ी चैनल्स स्टार्ट किए हैं कि बच्चों को घर बैठे बैठे जो है उनको क्लासेस मिल पाए, स्कूल्स अभी लगे नहीं हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट उन तक कांटेक्ट पहुंचाए, वो कितना सक्सेसफुल आपको लगा है? उसमें कितना फ़ायदा हुआ है जो रिमोट एरिया में बच्चे पढ़ते हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि लगभग 80% बच्चे ऑनलाइन कवर कर रहे हैं, जो 20% बच्चे रह गए हैं जो
उनको जो मटेरियल होता है जो टीचर पढ़ाता है, क्योंकि जो टीचर पढ़ाता है वो पहले मटेरियल वो लेसन तैयार करता है, उसको वो फोटो स्टेट करा के लेक्चर स्टेट अपनी जेब से करवा के वो बच्चों को घर घर जाके उन्होंने बांटा है। और उसको जिस बच्चे को प्रॉब्लम होती है वो जिसका व्हाट्सएप नहीं है वो ऑनलाइन मतलब कॉल करके अपने टीचर से वो मतलब पूरी सलाह लेता है और वो जो डिफ़िकल्टी हो वो डिफ़िकल्टी पूछता है और इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो एक तरफ जो कोविड में काम कर रहे हैं उनको ड्यूटी तो डबल देनी पड़ रही है, मगर हाल ही में हमने सुना था कि उनका टीए काट दिया गया, तो क्या उसको लेकर थोड़ी रिजेंटमेंट है टीचर्स में? वो मसला है, क्योंकि जो टीचर ड्यूटी दे रहा है, एक तो वो क्वारंटाइन सेंटर में है, कहीं नाके पे है, कहीं वो सर्वे कर रहा है, हेल्थ सर्वे लोगों को हर जगह कर रहा है, और उसके बाद जो हमारे कुछ अफीसरान हैं जो जैसे जम्मू में हुआ कि जहाँ पर कुछ डीडीयूज थे उन्होंने उनका ट्रैवल अलाउंस जो है 2100 शेयर पे मिलता है, 2100 शेयर पे वो काट लिया। फिर हमने भी इंटरवीन किया, कई जगह से कई जो हमारे फिर डीसीज थे रिस्पेक्टिव डीसीज उन्होंने ऑर्डर निकाला, फिर उनका जो टीए था निकला। परंतु अभी भी जो समस्या है, आज की डेट में भी जो समस्या है कि कुछ लोगों का अभी टीए नहीं निकला। मैं सरकार के समक्ष रखूँगा, अपने डायरेक्टर एजुकेशन के समक्ष रखूँगा और कमिश्नर सेक्रेटरी सामौन साहब के समक्ष रखूँगा कि जो डीडीयूज हैं इनको डायरेक्शन दी जाए कि जो लोग इस आपदा में काम कर रहे हैं उनको जो टीए है रेगुलर जब तक वो ड्यूटी देते हैं वो निकाला जाए। सर कई बार ये शिकायत भी आती है ग्राउंड से कि जो एक्चुअल में जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, वो लोगों को देखेंगे आप तो उनकी पोस्टिंग अक्सर रिमोटेस्ट एरिया में हो जाती है, और जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं जिनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं उनको प्राइम पोजीशंस मिलती हैं, अच्छी जगह पोस्टिंग्स होती है, पढ़ाने भी कम जाना पड़ता है। उसको लेकर क्या कोई टीचर कम्युनिटी में आपस में थोड़ा सा होती है बात कि भाई ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं है? अभी पिछले 2-3 साल पहले एक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी बनी है। अभी हमारी सरकार जो है, जब से हमारे सेक्रेटरी साहब आए हैं, हमारे मैडम भी आए हैं, इस पर कोई काम चल रहा है। कुछ कार्ड जो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रैशनलाइजेशन का मतलब जितनी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से पोस्टें दी जाएंगी। ये प्रोसेस काफ़ी जोर शोर से चल रहे हैं। हमारे डायरेक्टर मैडम जम्मू ने काफ़ी मैं पढ़ता रहता हूँ कि वो काफ़ी लिस्टें मंगवा रहे हैं कि रैशनलाइजेशन की जाएगी और जहाँ पर जितनी स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से टीचरों को भेजा जाएगा। जहाँ तक जो सवाल है इन्फ्लुएंशियल का, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो वो चलती ही रहती है। तो हम सेक्रेटरी साहब को कहेंगे कि जो लोग बाहर, मैं आपको समझ रहा हूँ, हमारे कुछ लोग हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं, हमारे मास्टर्स हैं जो जम्मू से प्रमोट होकर कठुआ से, सांबा से, वो रिमोट एरिया में, डोडा में, किश्तवाड़ में, रियासी में पिछले 4-4 साल से फंसे हुए हैं। लेक्चरर हमारे 5-5 साल से फंसे हुए हैं। मैं इनके समक्ष रखूँगा कि इन लोगों को कम से कम जो लोग बाहर बैठे हैं इनको अपने घरों में वापस लाया जाए। सर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद क्या टीचर्स की लाइफ में कोई चेंज आया है? कितना आप देखते हैं जिस तरीके से यूनियन टेरिटरीज़ में जो फैसिलिटीज़ या टीचर्स को होती है, जब ग्रेड्स होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी कितना उसमें तब्दीली आई है? सर देखिए कि जैसे यूटी बनी थी लास्ट ईयर 5 अगस्त को, और जो ऑर्डर था उसका जो ग्रेड्स का जो हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिला, चिल्ड्रन अलाउंस मिला, वो तो सेंटर के ग्रेड्स जो सेंटर में था वो उसके बराबर हमें मिल गया। मतलब कि टीए भी हमें 2100 शेयर पे जो था, जहाँ जो बड़े ग्रेड वाले उनको ज़्यादा मिला हो, और जो चिल्ड्रन अलाउंस है उसका भी ऑर्डर हुआ। परंतु जो हम यूटी बनने के बाद चाहते थे कि जो सेंट्रल के अंदर, यूटी के अंदर, दिल्ली के अंदर, पांडिचेरी के अंदर, जहाँ और जो यूटीज़ हैं जहाँ पर वो ग्रेड हैं टीचर्स के, वो ग्रेड हमें अभी तक नहीं मिले। और मैं इस वक्त ये डिमांड करना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कोविड की। इस वक्त हम इस पर कोई बात भी करना नहीं चाहते, परंतु जब हालात ठीक हों हम गवर्नर साहब से और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सेंटर में, हम सबसे रिक्वेस्ट करें कि जो हमारी टीचर कमेटी है, अगर जो नेशनल बिल्डर्स हैं, पिलर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, और इस आपदा में दिन रात काम कर रहे हैं और डबल ड्यूटी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और सब जगह ड्यूटी दे, जो उनको ड्यूटी डिसाइड मतलब वो साइन की जाती है वो देते हैं, और जेब नहीं कहते हम ड्यूटी नहीं देंगे। और हमें एक गिला होता है कि जब हमें सिर्फ टीचर्स को, साइंसेज में टीचर, सर्वे में टीचर, बीएलओ टीचर, एमडीएफ टीचर ने बांटना है, बुक्स टीचर ने बांटनी है, सब कुछ पढ़ाना टीचर ने है। बाकी डिपार्टमेंट के अंदर ठीक है एमडीएफ हम बांटना हमारी ड्यूटी, बुक्स बांटना हमारी ड्यूटी है, फ्री यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ड्यूटी है। परंतु जो बाकी काम है, जैसे मतलब सोसाइटी के अंदर और भी अगर टीचर्स को इतनी ज़्यादा संख्या में लगाया, और डिपार्टमेंट के अंदर लोग भी हैं, उनकी भी सबको ड्यूटी लगाई जाए।
क्योंकि हमें जो ड्यूटी साइन की जाएगी इस वक्त, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त पूरे भारतवर्ष में एक आपदा है, पूरे विश्व में एक आपदा पड़ी है, उसमें हमारा एक रोल है, हम रोल अपना प्ले कर रहे हैं। परंतु बाकी लोग भी जो हैं, जो मतलब ड्यूटीज जब असाइन की जाती हैं वो किसी तरीके से ड्यूटी से निकल जाते हैं, कटवा देते हैं या कैसे कर देते हैं। वो जो हमारे लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा सा डिस्करेज फील करते हैं कि हर एक आदमी को, हर डिपार्टमेंट के आदमी को इन रेशनल बेसिस पे ये ड्यूटी जो है वो लगाई जाए। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या अपील रहेगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए, और जिस तरीके से कोविड-19 में टीचर फ्रेटर्निटी जो काम कर रही है वो तो सराहनीय है, उसको लेकर लास्ट में क्या आपकी डिमांड रहेगी, क्या चाहते हैं सरकार से आप? देखिए, इस वक्त मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मुर्मू साहब और अपने कमिश्नर सेक्रेटरी साहब और बाकी जो हमारे डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, इस वक्त डिमांड हम कोई नहीं कर रहे। इस वक्त हमारी एक ही कहने का मतलब है कि जो ड्यूटी सरकार की ओर से हमारे टीचर्स को लगाई गई है, आगे लगाई जाएगी, हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। परंतु उसके साथ साथ जैसे बाकी कोविड वॉरियर्स की इनकरेजमेंट है, टीचर कम्युनिटी भी एक अहम रोल प्ले कर रही है, उनको भी इनकरेजमेंट की जाए। क्योंकि समाज के अंदर बहुत कम लोगों को जो पता है कि टीचर जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से सरकार की तरफ से कई बार ये मैसेज आते रहते हैं कि शायद आने वाले दिनों में स्कूल्स ओपन किया जाएगा, शायद जुलाई या अगस्त में स्कूल्स खुलें, बच्चे दोबारा से स्कूल्स में वापस आएँ, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है सरकार को, कितना बड़ा ये चैलेंज रहेगा? उसको प्रॉपर वे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, सेफ्टी का ध्यान रख के, क्योंकि बच्चों को अगर स्कूल में लाना है तो बहुत बड़ा चैलेंज है वो। मेरे ख्याल में अगर सरकार की तरफ से कोई भी आदेश हमें आता है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट करना जो हमारी ड्यूटी है। परंतु इसके साथ साथ जहाँ तक हमारा मिडिल बींग तक क्वेश्चन है, गरीब बच्चे, उनको मतलब कि थोड़ा सा हमें गाइड करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है। उसके बाद स्कूलों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था चाहिए, वहाँ पर बच्चों, गरीब बच्चे बहुत हैं, उनको मास्क चाहिए, और बच्चों को साथ ये गाइड करना पड़ेगा जो मास्क आपने घर जाकर डेली धोने हैं, सैनिटाइजेशन करनी है। और स्कूलों में के अंदर डेली शाम को जब स्कूल बंद हो उसके बाद उसकी प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जाए। और मतलब कि जो सरकार की ओर से आदेश होगा, चैलेंज तो होगा, परंतु जो भी सितंबर में हो, अगस्त में हो, जब भी हो, जुलाई में हो, जो भी आदेश होगा, जो टीचर कम्युनिटी है वो हमेशा पढ़ाने में तैयार है। मैं आपके समक्ष, ऑनलाइन पढ़ाना मुश्किल है, क्लास में पढ़ाना आसान है। तो क्लास में तो टीचर जाएगा, बड़े बड़े क्वेश्चन निकालेगा, बच्चों को समझाएगा। ऑनलाइन पहले वो खुद लेसन तैयार करेगा, फिर वो व्हाट्सएप में, आपको पता नेटवर्क की जहाँ प्रॉब्लम है, डाउनलोड वीडियो जो होती है वो डाउनलोड होने में मतलब 2-2 घंटे लग जाते हैं। तो सर कितना मुश्किल आपको लग रहा है, क्योंकि बच्चे इतने अवेयर तो हैं नहीं, अगर एग्ज़ाम्स को लेने पड़े 10th या 12th के, वो कैसे व्यवस्था होगी, उसको किस तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है नहीं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में उतनी प्रॉपर वे में हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं नहीं। 1-2 बाथरूम अगर टॉयलेट्स होंगे स्कूल में, या ग्राउंड इतनी बड़ी नहीं है। मैक्सिमम स्कूल्स हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें फैसिलिटीज़ इतनी होती नहीं है, तो कितना बड़ा चैलेंज रहेगा। और क्लासेस, बीइंग ए टीचर, आपको क्या लगता है कि अभी बच्चों को कितनी देर तक स्कूल से दूर रखना चाहिए? मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जो भी पॉलिसी आएगी मुझे लगता है सरकार की, वो बच्चों के और टीचरों के फेवर में ही होगी। जो भी मेरे ख्याल में MHRD मिनिस्ट्री बनाएगी, जो हमारे स्टेट की जो पॉलिसी बनाई जाएगी, मेरे ख्याल बच्चों का जो फ्यूचर है और टीचर्स का जो फ्यूचर है और सोसाइटी का जो फ्यूचर है उसको मद्देनजर रख के ही बनाई जाएगी। तो अगर वैसे चैलेंज तो है, बच्चों को गाइड करना पड़ेगा, टीचरों को गाइड करना पड़ेगा, और उसको साफ का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर देना पड़ेगा, जो कि आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है। अब तो ये आज हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया जी। इनसे हमने खास बात की कि जिस प्रकार से सरकार ने कोरोना वॉरियर्स को लेके पूरे देश भर में उनकी सराहना की कि उन्होंने कोविड-19 के दौरान बहुत ही बेहतरीन काम किया है, मगर जो टीचर्स हमारे हैं ये अनसंग हीरोज़ हैं, इन्होंने भी उसी तरीके से काम किया है जिस तरीके से बाकी लोग कर रहे हैं कोविड-19 के दौरान।
मगर इनको सिर्फ एक ही चीज़ का गिला है कि जिस तरीके से समाज में सभी चीज़ों को बताया गया कि ये आपके वॉरियर्स हैं, इनका नाम उसमें कहीं नहीं है। वही इनको आज एक छोटा सा गिला है कि सरकार को उनको देखना चाहिए कि कौन कौन लोग काम कर रहे हैं। अपनी एक तरफ तो ये ऑनलाइन क्लासेस भी उसी तरीके से दे रहे हैं, दूसरा कोविड-19 सेंटर्स में जो सर्विसेज की बात की जाए उसमें भी साइमल्टेनियसली ये अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हैं। आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से आपके मुलाकात करवाएंगे। तब तक आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।